गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस क्लास में। आज की क्लास जो होने जा रही है वो वोकैबुलरी का 12वां क्लास है, यानी डे 12 में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक, वो हर वोकैब जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट होते हैं वो सारे वोकैब को हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है, यानी आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड मीनिंग जो है वो पेंचेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं पेंचेंट, ये पेंचेंट जो है 188वां नंबर वर्ड मीनिंग है। इस वोकैब सीरीज में हम लोग जो है वोकैब को देखेंगे, उसके हिंदी मीनिंग्स को देखेंगे और उस हिंदी मीनिंग को एक्सप्लेन करके, जो जैसा कि आप देख भी रहे हैं और स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही है, ये सारे वोकैब मतलब एक जो वोकैब आपका होगा उस वोकैब का पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी मीनिंग, एक्सप्लेन हिंदी और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक डाउन करके, उस वर्ड मीनिंग को ब्रेक डाउन करके, उसके फिर इंग्लिश मीनिंग को, उसके फिर यूजेज को और उसके यूजेज की हिंदी को हम लोग मतलब कवर किए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो क्लास होने जा रही है वोकैब का, वो क्लास आपका, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में अगर इंग्लिश रहता है तो उसमें आपको गारंटी है कि यही वोकैब सीरीज से रहेगा, मतलब इसी बैच से रहेगा। ये सारा वोकैब इसी बैच से आपको रहेगा, एक भी वोकैब आपका जो है वो मिस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पेंचेंट। पेंचेंट जो एक ऐसा वर्ड मीनिंग है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है मेरे भाई, नाउन होता है। जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पेंचेंट, हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, हिंदी मीनिंग है झुकाव या रुचि, राइट, झुकाव या रुचि। एक्सप्लेन हिंदी का क्या गया, किसी विशेष चीज के प्रति गहरी रुचि या पसंद जो दूसरों को अजीब लग सकता हो, दैट इज कॉल्ड पेंचेंट। यानी ब्रेक डाउन किया गया फ्रेंच ओरिजिन पेंचर, यानी रुचि का झुकाव। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और हैबिट फॉर समथिंग स्पेशली समथिंग अनयूजुअल और डिसलाइक्ड बाय अदर्स, राइट। जैसे शी हैज अ पेंचेंट फॉर विंटेज क्लोथ्स, यूजेज इसका हो जाएगा उसे पुरानी कपड़ों को संग्रह करने का झुकाव है। यानी आप कह सकते हैं पेंचेंट को कि पेंचेंट मीन्स होता है किसी के प्रति झुकाव या रुचि, किसी चीज के प्रति जो अदर को पसंद ना हो और खुद को पसंद हो, दैट इज कॉल्ड माय पेंचेंट। ओके, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरी वर्ड मीनिंग की, लाइकिंग। यहाँ लाइकिंग देख रहे हैं, ये जो लाइकिंग वर्ड मीनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये लाइकिंग वर्ड मीनिंग जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। बस सेम टू सेम वही मीनिंग रख रहा है ये भी, कि इसका भी मतलब क्या होता है मेरे भाई, पेंचेंट होता है। इसका भी मतलब क्या होता है, पेंचेंट, राइट। इसका भी मतलब क्या हो रहा है, पेंचेंट हो रहा है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेंचेंट का ही सिनोनिम्स आप लाइकिंग कह सकते हैं। एक्सप्लेन हिंदी क्या गया, किसी चीज को पसंद करने की संभावना, दैट इज कॉल्ड लाइकिंग। जैसे लाइक मतलब पसंद करना, आईएनजी इसका लग जाता है तो ये नाउन बन जाता है। और जिस किसी भी वर्ड में आईएनजी लग जाए वो वर्ड मेरा क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है। तो ये देखिए लाइक मतलब होता है LIKE, लाइक मतलब आप समझ रहे होंगे, लाइक मतलब पसंद करना होता है, यानी वर्ब है। जबकि ये मेरा जो है, ये मेरा हो जाएगा आपका हाँ, लाइकिंग आईएनजी लगा हुआ है तो ये मेरा हो गया क्या, नाउन हो गया, बिल्कुल। इसमें कोई किसी भी टाइप की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेंचेंट नाउन और लाइकिंग नाउन, इसका मतलब झुकाव या रुचि, इसका मतलब होता है किसी के प्रति कोई चीज पसंद होना। अब बात करते हैं एक्सप्लेन हिंदी की, तो किसी चीज को पसंद करने की भावना। ब्रेक डाउन मतलब लाइक मतलब पसंद करना, और आईएनजी तो समझ ही रहे, नाउन हम तो बोल ही दिया अभी आपको कि आईएनजी जिस किसी भी वर्ड में लग जाए वो नाउन के रूप को दिखलाता है, वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बन जाता है, बिल्कुल। इंग्लिश मीनिंग आपका हो जाएगा एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट में तो समझते हैं कि, और देखिए आईएनजी जिस किसी भी वर्ड में लग जाए, MENT जिस किसी भी में लग जाए, TION जिस किसी वर्ड में लग जाए, ER या OR जिस किसी वर्ड में लग जाए, ये सारा जो है मेरा वो होता है नाउन को शो करने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इंजॉयमेंट दिया हुआ है, इंजॉयमेंट मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। कहता है एंजॉयमेंट और अप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, मतलब अप्रूवल मतलब होता है स्वीकृति, ऑफ समवन और समथिंग और समवन मतलब किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को एंजॉयमेंट की स्वीकृति दे दे, आजादी दे दे, दैट इज कॉल्ड लाइकिंग, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसका यूजेज जो दिया हुआ है, कहता आई हैव अ लाइकिंग फॉर क्लासिकल म्यूजिक, मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है, मुझे शास्त्रीय संगीत क्या है, पसंद है। तो लाइकिंग मतलब पसंद करना और पेंचेंट मतलब झुकाव या रुचि। चलिए आज की 2 वर्ड मीनिंग खत्म हुई। चलिए तीसरी वर्ड मीनिंग यानी नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की हम लोग बात करते हैं। फॉन्डनेस। फॉन्डनेस मतलब क्या होता है, स्नेह या लगाव, राइट। नाउन है, एनी डबल एस, नेस भी अगर किसी वर्ड के अंत में लग जाए तो वो भी मेरा क्या हो जाता है, नाउन को शो करने लग जाता है, राइट। यहाँ पे देखिए फॉन्डनेस हिंदी मीनिंग हो जाएगा स्नेह या लगाव। एक्सप्लेन हिंदी किया गया किसी के प्रति विशेष रुचि या लगाव, दैट इज कॉल्ड फॉन्डनेस। ब्रेक डाउन किया गया, फॉन्ड मतलब स्नेह करना और नेस मतलब स्थिति, लगाव। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए लाइकिंग और अफेक्शन फॉर समवन और समथिंग, ए लाइकिंग और अफेक्शन फॉर समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड फॉन्डनेस। बिल्कुल इंग्लिश मीनिंग ए लाइकिंग और अफेक्शन फॉर समवन और समथिंग हो जाएगा। यूजेज हिज फॉन्डनेस फॉर चॉकलेट, चॉकलेट्स इज वेल नोन, मतलब उसकी चॉकलेट के प्रति लगाव प्रसिद्ध है। मतलब हिज फॉन्डनेस फॉर चॉकलेट्स, उसकी चॉकलेट के प्रति लगाव बहुत ज्यादा वेल नोन है, मतलब आई मीन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, फॉन्डनेस समझ गए, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस मतलब लगाव या स्नेह। प्लीजेंट मतलब आप समझ ही रहे, सुखद, आनंद, आनंददायक है, सुखद। और ये जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। बिल्कुल, तो हिंदी मीनिंग सुखद या आनंददायक। इंग्लिश हिंदी एक्सप्लेंड किया गया जो आनंद या खुशी, जो आनंद या खुशी देता हो, दैट इज कॉल्ड, ये मेरा हो जाएगा प्लीजेंट। ब्रेकडाउन लैटिन से, लैटिन का एक वर्ड है प्लेसेरा, प्लेसेरे, प्लेसेरे, प्लेसेरे वर्ड मीनिंग से बना है प्लीजेंट, राइट। इंग्लिश मीनिंग इसका है एंजॉयबल, फ्रेंडली और इजी टू लाइक, राइट। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि जो आनंद या खुशी देता हो। वी हैड अ प्लीजेंट इवनिंग बाय द बीच, हमने समुद्र तट पर एक सुखद शाम बिताई, मतलब कहता है वी हैड अ प्लीजेंट इवनिंग बाय द बीच, राइट। हमने समुद्र तट पर एक सुखद शाम बिताई। तो आप कह सकते हैं फॉन्डनेस और आप कह सकते हैं प्लीजेंट, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। कहता है रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग मतलब होता है कि ताजगी देने वाली बात, ताजगी देने वाली, राइट। एडजेक्टिव है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी मीनिंग क्या गया, ताजगी देने वाला। एक्सप्लेन हिंदी क्या गया, क्या, जो शरीर या मन को नया ऊर्जा प्रदान करे। ब्रेक डाउन हो जाएगा रेफ्रेश, ताजा करना या आईएनजी विशेषण, राइट। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा मेकिंग यू फील लेस टायर्ड और मोर इनर्जेटिक, मतलब मेकिंग यू फील, जो आपको आसान कर देता हो, फील मतलब आई मीन वो जो शरीर या मन को नया ऊर्जा प्रदान करता हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग। यूजेज हो जाएगा एक कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे इज सो रिफ्रेशिंग, गर्म दिन पर एक ठंडा पेय बहुत ताजगी देता है, गर्म दिन पर एक ठंडा पेय क्या देता है, बहुत ताजगी देता है। तो रिफ्रेशिंग भी हो गया। अब ये डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, डिलाइटफुल का एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग हो जाएगा आनंदमय या मनमोहक। एक्सप्लेन हिंदी हो जाएगा जो अत्यधिक खुशी या आनंद प्रदान करता हो, दैट इज कॉल्ड डिलाइटफुल, ओके। तो ये आपका यानी रिफ्रेशिंग भी हो गया, ताजगी देने वाला वर्ड मीनिंग है ये, ठीक। अब बात करते हैं डिलाइटफुल। बिल्कुल, डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, डिलाइटफुल मतलब होता है एडजेक्टिव, सॉरी डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदमय या मनमोहक, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है एडजेक्टिव। बिल्कुल, अब देखिए डिलाइटफुल, बिल्कुल। अब ऐसा एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि एफ यू एल फुल वर्ड अगर लग जाए, एफ यू एल किसी भी वर्ड के अंत में लग जाए तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है एडजेक्टिव। और कुछ ऐसे फुल वाले सेंटेंस, कुछ ऐसे फुल वाले वर्ड हैं जो नाउन है, जैसे कि हैंडफुल, माउथफुल, कपफुल, स्पूनफुल, और भी एक दो वर्ड मीनिंग है जो फुल है, जो कि नाउन जब चैप्टर आप लोग पढ़िएगा वहां पे इसको पढ़ाया जाता है, राइट। तो जैसे कि ब्रेक डाउन मतलब इसमें क्या होता है कि फुल, जिस किसी भी वर्ड में फुल लग जाए, जिस किसी भी वर्ड में फुल शब्द लास्ट में लग जाए तो वो जो शो करने लग जाता है वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है एडजेक्टिव का, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है किसका, एडजेक्टिव का। और देखिए यहाँ डिलाइटफुल लिखा हुआ है, डिलाइटफुल इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आनंदमय या मनमोहक, डिलाइटफुल, जो अत्यधिक खुशी या आनंद प्रदान करता हो। जैसे ब्रेक डाउन डिलाइट आनंद, फुल मतलब जानते हैं भरपूर या आनंदमय, बिल्कुल।
अब जो है इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वेरी प्लीजेंट और इंजॉयबल, जैसे यूजेस द गार्डन इज डिलाइटफुल इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में बगीचा आनंदमय होता है, तो डिलाइटफुल भी वर्ड मीनिंग आपका हो गया। आइए पोइग्नेंट की बात करते हैं। पोइग्नेंट मतलब होता है मार्मिक या भावुक, जो गहरी उदासी या भावुकता पैदा करता हो, पोइग्नेंट कहलाता है। पोइग्नेंट मतलब इसका पर्स हो जाएगा एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग मार्मिक या भावुक, जो गहरी उदासी या भावुकता पैदा करता हो। लैटिन वर्ड मीनिंग से निकला है ये पोइग्नेंट, यानी पनग्री, चुभना, मार्मिक वर्ड है, और इसी से ये वर्ड मीनिंग निकला है पोइग्नेंट, बिल्कुल, जिसका मतलब होता है कि भावुक हो जाना, मार्मिक हो जाना, कॉजिंग ए डीप फीलिंग और सैडनेस और इमोशन। जैसे द फिल्म्स एंडिंग वाज वेरी पोइग्नेंट, फिल्म का अंत बहुत ही मार्मिक था। अब ये इमोशनल की बात करते हैं। इमोशनल मतलब भावनात्मक, वही मार्मिक, और पोइग्नेंट और इमोशनल बोथ आर इक्वल, बिल्कुल, जो भावनाओं से संबंधित हो, दैट इज कॉल्ड इमोशनल। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा इमोशन, ए एल बी सेशन भावनात्मक। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रिलेटिंग टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, ही गेव एन इमोशनल स्पीच एट द फेयरवेल, उसने विदाई समारोह में भावनात्मक भाषण दिया, बिल्कुल। अगला ये सैड, सैड मतलब आप समझ ही रहे हैं, सैड एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल, बहुत आसान वर्ड मीनिंग है, उदासी या दुखी की भावना। ब्रेकडाउन ओल्ड इंग्लिश में सैड, दुख, इंग्लिश मीनिंग फीलिंग और शोइंग अनहैप्पीनेस। सी फेल्ट सैड आफ्टर हियरिंग द न्यूज, खबर सुनने के बाद वह दुखी हो गई, तो सैड भी आपका खत्म हो गया, बिल्कुल। अब हम लोग जो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की, यानी नेक्स्ट वर्ड वर्ड जो है आपका टचिंग। टचिंग मतलब समझते हो, वो टच, एक होता है टच मतलब स्पर्श करना, महसूस करना, और ये भावुक कर देने वाली बात, वो टचिंग मोमेंट, जो हम लोग कहते हैं ना वो टचिंग मोमेंट, तो वो हो गया वो टचिंग मोमेंट, ठीक। वो टचिंग सन, वो भावुक कर देने वाली क्षण, ठीक। एक्सप्लेन हिंदी क्या आ गया, जो आपको गहरी उदासी, सहानुभूति हो या भावनात्मक का अनुभव कराए, दैट इज कॉल्ड टचिंग। जैसे ब्रेकडाउन, टच मतलब छूना, आईएनजी मतलब होता है विशेषण, भावनात्मक रूप से छूने वाला। इंग्लिश मीनिंग हो जाए काउजिंग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, बिल्कुल, काउजिंग मतलब के कारण से, और फीलिंग्स ऑफ सैडनेस मतलब कि सैडनेस के कारण जो फीलिंग होती है, सिंपैथी के कारण जो फीलिंग होती है, और जो वो आई मीन टचिंग, भावुक करने वाली वो जो क्षण होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टचिंग। यूजेज हो जाएगा द मूवी हैज अ वेरी टचिंग एंडिंग, फिल्म का अंत बहुत ही भावुक कर देने वाला है, ये हो गया आपका। अगला प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता, जो प्राथमिकता, किसी भी चीज को प्रायोरिटी देते हैं ना हम लोग, किसी चीज को अन्य चीजों से पहले और महत्वपूर्ण मानना। लैटिन वर्ड मीनिंग है, लैटिन वर्ड मीनिंग के प्रायोर शब्द से लिया गया है प्रायोरिटी, आर टी वाई, यानी टी वाई लगा हुआ, किसी भी वर्ड के अंत में टी वाई अगर लग जाए तो वो भी मेरा क्या होता है, नाउन कहलाता है। जैसे जब किसी वर्ड के अंत में हुड लग जाए, टी वाई लग जाए, इज्म लग जाए, टी आई ओ एन लग जाए, बिल्कुल, हाँ, ये सब मेरा ई आर या ओ आर लग जाए, ये सब मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो टी वाई लगा हुआ ये मेरा क्या है, नाउन है, इसका पार्टिसिपल नाउन है। इंग्लिश हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्राथमिकता, और एक्सप्लेन हिंदी किया गया किसी चीज को अन्य चीजों से पहले और महत्वपूर्ण मानना। लैटिन वर्ड मीनिंग के प्रायर से बना हुआ, इंग्लिश मीनिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट मस्ट बी डील्ड विद बिफोर अदर थिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। अब कहता है सेफ्टी इज आवर टॉप प्रायोरिटी एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे जो है ना हमारी प्राथमिकता सबसे रहती है सेफ्टी का, बिल्कुल, तो ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया। अगला ये प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब होता है क्या, पहले प्राथमिकता या महत्व, या पहले किसी भी चीज की पहले कोई भी चीज को कर लेना किसी अदर चीजों की तुलना में, प्रेसिडेंस, जैसे कि किसी चीज को अन्य चीजों से पहले महत्व या ध्यान दिया जाना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंस। ब्रेकडाउन लैटिन प्रेसिडियोर से लिया गया है आगे बढ़ना, प्राथमिकता। ये वर्ड मीनिंग जो प्रेसिडेंस है, ये लैटिन वर्ड के प्रेसिडेर शब्द से लिया गया प्रेसिडेंस, ओके। इंग्लिश मीनिंग द कंडीशन ऑफ बीइंग कंसीडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स, यूजेज हो जाएगा इमरजेंसी केसेस टेक प्रेसिडेंस ओवर रूटीन अपॉइंटमेंट्स, आपातकालीन मामलों को नियमित अपॉइंटमेंट्स पर प्राथमिकता दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंस। अगला ये प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, पसंद या किसी भी चीज को प्रेफरेंस देना, प्रेफरेंस करना, किसी व्यक्ति या चीज को दूसरे पर तरजीह देना। प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रीफर वर्ड मीनिंग से बना है प्रेफरेंस, और प्रीफर जो है अपने आप में पसंद करना होता है, यानी वर्ब है, और ई एन सी ई लग जाए किसी भी वर्ड के अंत में तो वो बना नाउन बन जाता है। तो चलिए इस तरह से प्रीफरेंस मेरा क्या बन गया, नाउन बन गया, और इसका हिंदी मीनिंग होता है पसंद। और प्रीफर वर्ड मीनिंग से बना है, प्रीफर मतलब एक वर्ब है, प्रीफर मतलब पसंद करना होता है, इसी से बना है प्रेफरेंस, बिल्कुल। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा लाइकिंग समथिंग मोर देन अदर थिंग और पर्सन, यूजेज हो जाएगा हर प्रेफरेंस इज फॉर टी ओवर कॉफी, उसे चाय की दुकान में काफी ज्यादा पसंद है।
प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोधी, विरोध, असहमति या असंतोष को व्यक्त करने के लिए की गई शिकायत, दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्टेरिया मतलब हो जाता है सार्वजनिक रूप से घोषणा करना या विरोध करना किसी भी चीज को, राइट। प्रोटेस्ट हम लोग कहते हैं ना, सरकार के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं किसी भी चीज को लेके, तो ये होता है प्रोटेस्ट, नाउन है। इंग्लिश में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट शोइंग डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति व्यक्त करना, राइट, और अपोजिशन, अपोजिशन के खिलाफ, अपोज करना उसका, मतलब उसका विरोध करना। देयर वर प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, बस नई सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अपोज, अपोज मतलब विरोध करना, जस्ट वी हैव टू सी। अगला देखिए, विरोध करना, किसी चीज व्यक्ति या विचार का विरोध करना, लैटिन वर्ड मीनिंग से अपोनीड से बना है, सामने रखने वाला, विरोध करने वाला। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू डिसएग्री विथ और फाइट अगेंस्ट समथिंग और समवन, कहता है किसी चीज डिसएग्री हो जाना किसी व्यक्ति से, टू डिसएग्री विथ और फाइट अगेंस्ट समथिंग और समवन। यूजेज हो जाएगा टीचर्स अपोज द न्यू टेस्टिंग सिस्टम, शिक्षक नई परीक्षा प्रणाली का विरोध करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग वस्तु, एक्सप्लेन हिंदी क्या आ गया, एक ठोस या मोटी चीज जिसे देखा या छुआ जा सकता हो। लैटिन ऑब्जेक्टम मतलब हो जाएगा, ऑब्जेक्टम का मतलब हो जाता है यहाँ पे सामने फेंका गया वस्तु, राइट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है ना, एक ठोस या मूर्त चीज जिसे देखा या छुआ ना जा सकता हो। इंग्लिश मीनिंग ए टैंजिबल थिंग दैट इज नॉट यूजुअली ए लिविंग बीइंग, दिस म्यूजियम डिस्प्लेज हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, इसका यूजेज हो जाएगा, यह संग्रहालय ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि ए टैंजिबल थिंग दैट इज नॉट यूजुअली ए लिविंग बीइंग, मतलब एक ठोस या मूर्त चीज जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है भाई, वस्तु होता है। अपोज मतलब क्या होता है भाई, विरोध करना होता है। अब देखिए रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, रेसिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना मतलब रेसिस्ट करना, हम लोग कहते हैं ना किसी को रेसिस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, किसी चीज या व्यक्ति के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई करना, दैट इज कॉल्ड रेसिस्ट। मतलब लैटिन वर्ड मीनिंग से बना है रेसिस्ट, रेसिस्ट किससे बना है, लैटिन वर्ड मीनिंग के शब्द रेसिस्टेयर से बना है, जिसका हिंदी होता है पीछे खड़ा होना, प्रतिरोध करना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू फाइट अगेंस्ट समथिंग और समवन, यूजेस द सोल्जर्स रेसिस्टेड द एनिमीज अटैक, सैनिकों ने दुश्मनों के हमलों का प्रतिरोध किया, मतलब पूरा पुरजोर लड़ा। चलिए अब जो है फ्रेजल वर्ब्स है आपका, फ्रेजल मतलब कॉल मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब को भी हम लोग को देखना है, बिल्कुल। तो फ्रेजल एंड मतलब जिसमें जिसमें इसमें अभी जितना भी हम लोग सिनोनिम्स किए हैं कहीं कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी हम लोग फ्रेजल वर्ब करने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, देखिए फ्रेजल वर्ब मतलब होता है कि वैसा वर्ब जो फिक्स हो और उसका एक अलग मीनिंग निकलता हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे देखिए कॉल अप, कॉल मतलब होता है पुकारना, और आप मतलब ऊपर, ऊपर हम जाकर पुकारेंगे, नहीं नहीं, इसका एक स्पेशल मीनिंग है, इसका एक स्पेशल मीनिंग है। मोर देन वन वर्ड से जब ज्यादा जुड़ के कोई वर्ड का निर्माण होता है और उसका एक स्पेशल मीनिंग निकलता है, दैट इज कॉल्ड माय फ्रेजल वर्ब, वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो बात करेंगे, कॉल अप यानी फोन करना, कॉल मतलब फोन करना होता है, याद करना। अब देखिए जाके इसको अच्छे से याद करना है, किसी को फोन करना या किसी को स्मरण करना, कॉल मतलब बुलाना, आप मतलब ऊपर। अब बताइए किसी को हमको बुलाना हो, फोन करना हो, याद करना हो, आप मान लीजिए आप ऊपर में फोन खराब हो गया तो आप किसी को नीचे से आवाज दीजिएगा, ऊपर से आवाज दीजिएगा, नीचे लोग जाएगा, नीचे से ऊपर लोग जाएगा, तो फोन करना या याद करना किसी को। टू फोन समवन और टू ब्रिंग समथिंग टू माइंड, कॉल अप माय फ्रेंड टू चेक ऑन हर, मैं अपनी दोस्ती को फोन करूंगा उसकी खबर लेने के लिए, तो कॉल अप। काम डाउन मतलब होता है शांत हो जाना, काम डाउन, काम डाउन यानी उत्तेजना या गुस्से को शांति में लाना। ब्रेक डाउन हो जाएगा, काम डाउन मतलब हो जाएगा नीचे। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू बिकम और मेक, टू बिकम और मेक समवन लेस एंग्री और एक्साइटेड, यूज हो जाएगा सी क्लैम्ड डाउन आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज, मतलब अच्छी खबर सुनने के बाद वह शांत हो गई। अगला देखिए, केयर फॉर हिंदी मीनिंग हो जाएगा देखभाल करना, पसंद करना। एक्सप्लेन हिंदी किसी को देखभाल करना या किसी को पसंद करना, दैट इज कॉल्ड केयर फॉर। केयर मतलब देखभाल करना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू लुक आफ्टर समवन, टू लाइक और फील अफेक्शन फॉर समथिंग, मतलब किसी की देखभाल करना या किसी चीज को पसंद करना। जैसे सी केयर्स फॉर हर इल्डरली पेरेंट्स विद डेडिकेशन, वो अपने बुजुर्ग माता पिता के स्मरण से देखभाल करती है, समर्पण से देखभाल करती है, बिल्कुल। कैरी अवे मतलब होता है बहक जाना, अत्यधिक उत्साह या भावना में बह जाना। ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैरी मतलब ले जाना और अवे मतलब दूर, खूब दूर लेकर चल जाएगा, भाग जाएगा बच्चा। डोंट गेट कैरिड अवे देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उनकी तारीफों से भाग मत जाओ। कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन फ्रेजल वर्ब। हिंदी मीनिंग है जारी रखना। एक्सप्लेन हिंदी किसी कार्य को बिना रुके जारी रखना,
ब्रेक डाउन हो जाएगा कैरी ले जाना, ऑन जारी रखना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। यूजेज हो जाएगा दे डिसाइडेड टू कैरी ऑन देयर प्लान्स डिस्पाइट द डिफिकल्टीज। बिल्कुल। हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपनी योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया। कैरी ऑन मतलब लगातार जारी रखना, कीप ऑन, गोइंग ऑन, कैरी ऑन कहते हैं ना हम लोग। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जो भी चीज कर रहे हैं आप लगातार करते रहें, कैरी ऑन, गोइंग ऑन, टू बी कंटिन्यू, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो चलिए सारे वर्ड मीनिंग को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि 10वां वी हैव टू रिमेंबर अच्छे से हो जाए याद। बिल्कुल। तो पेंचेंट, पेंचेंट मतलब क्या अभी आपने पढ़ा था, झुकाव, किसी चीज के प्रति मतलब आई मीन रुचि, किसी की चीज के प्रति झुकाव, जो सामने वाला व्यक्ति उस चीज को नापसंद करता हो। बिल्कुल। पेंचेंट हो गया आपका। लाइकिंग मतलब क्या बताए थे, लाइकिंग मतलब पसंद करना, पेंचेंट मतलब ये हो गया पसंद, पसंद करना नहीं, पसंद सिर्फ और सिर्फ, लाइक मतलब पसंद करना होता है, आईएनजी लगा हुआ है, नाउन है। सो दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज बिलोंग्स टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, बिकॉज इसके अंत में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है मेरे भाई। अब देखिए फॉन्डनेस, फॉन्डनेस मतलब क्या होता है, फॉन्डनेस मतलब भी आपका स्नेह या लगाव, याद कीजिए, याद किए हैं आप। प्लीजेंट मतलब क्या बोले, खुशी। अम्यूजिंग मतलब क्या बोले, अम्यूजिंग मतलब वो अचंभित हो जाना। रिफ्रेशिंग मतलब क्या बोले, रिफ्रेश मतलब तरोताजगी होना, हाँ बहुत ज्यादा तरोताजगी फील करना। बिल्कुल। डिलाइटफुल मतलब क्या बोले आपको, डिलाइटफुल मतलब मनमोहक या आनंदमय। पॉइगनेंट मतलब आप समझ ही रहे हैं, पॉइगनेंट मतलब मार्मिक या भावुक। और इमोशनल मतलब जान ही रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना। सैड मतलब दुखी, टचिंग मतलब इमोशनल, प्रायोरिटी मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी चीज को दे रहे हो। प्रेसिडेंस मतलब वो भी आप समझ रहे हैं, प्रेसिडेंस मतलब किसी चीज के पहले होने वाला, डिजिटल प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस भी हो गया आपका मतलब प्राथमिकता या महत्व देकर किसी काम को करना। अब देखिए प्रिफरेंस, प्रिफरेंस मतलब होता है पसंद। प्रोटेस्ट मतलब होता है कि किसी को विरोध करना। आप यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट है, सरकार के खिलाफ वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह निकालते हैं ना, इसी का हो जाएगा सिनोनिम्स अपोज। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे भाई, रेसिस्ट मतलब आपका भी हो रहा है कि प्रतिरोध करना, किसी चीज को प्रतिरोध करना, रेसिस्ट दैट इज कॉल्ड। अब देखिए कॉल अप मतलब बुलाना, ठीक। कॉल अप मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, फोन करना या याद करना। काम डाउन मतलब होता है शांत हो जाना, शांत हो जाना। और केयर फॉर मतलब होता है बहुत ज्यादा देखभाल करना, बहुत ज्यादा केयर करना। कैरी अवे मतलब क्या होता है, ढोना। कैरी अवे मतलब भाग जाना। और कैरी ऑन मतलब होता है कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, कैरी ऑन, कीप गोइंग ऑन। कैरी अवे, कैरी अवे मतलब होता है वो वही टाइप का, क्या कहते हैं, कैरी अवे बहक जाना टाइप का। तो दैट इज कॉल्ड, ये आपका पूरा फाइनली वर्ड मीनिंग खत्म हुआ। बात करते हैं एडम्स एंड फ्रेजेस की। देखिए एडम्स एंड फ्रेजेस में ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन की क्या हो जाता है, कभी बंद रहे कभी चालू रहे। ऑफ एंड ऑन मतलब हो जाएगा ऑन एंड ऑफ, ऑफ एंड ऑन रहे या ऑन एंड ऑफ रहे। तो आप जब भी मारिएगा ओकेजनली कीजिएगा, यानी आप कह सकते हैं कभी कभी। ही विच हिज होम टाउन ऑन एंड ऑफ थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल। ऑन टेंटर हुक्स में क्या होता है, ऑन टेंटर हुक्स इन सस्पेंस एंड एनक्सिटी एनक्सियस, मतलब समझ लीजिए ऑफ एंड ऑन, जो कभी बढ़ता हो कभी बुझ जाता हो, कभी बुझ जाता हो कभी जलता हो। दैट इज कॉल्ड ओकेजनली, पीरियोडिकली, कभी कभी। यानी ही विजिट्स हिज होम टाउन ऑन एंड ऑफ थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल कभी कभी वो अपने घर होम टाउन जाता है। अगला देखिए ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है इन सस्पेंस एंड एनक्सिटी एनक्सियस, चिंता में। दे वर ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर देम रिजल्ट्स। बिल्कुल। अब ये हो गया आपका वंस एंड फॉर ऑल, ब्रिंग टू एन एंड इजी फाइनली कंक्लूसिव, हमेशा के लिए मतलब होता है ना, ब्रिंग टू एन एंड फाइनली कंक्लूसिवली, हमेशा के लिए। द डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व्ड वंस एंड फॉर ऑल आफ्टर द मीटिंग। बिल्कुल। ये आपका हो गया जो आई मीन हमेशा के लिए बना रहे हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल, देखिए ऑफ एंड ऑन अभी हम लोग याद किए, ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, ओकेजनली, रेयरली, कभी कभार। ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है कि जो सस्पेंस में रहे, चिंता में रहे, एंड एनक्सियस रहे, एनक्सिटी रहे। जैसे कि दे वर ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स, वे लोग एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर टेंटर हुक में है, चिंता में है। वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए, ब्रिंग टू एन एंड फाइनली कंक्लूसिवली, हमेशा के लिए। द डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व्ड वंस एंड फॉर ऑल आफ्टर द यहाँ पे मीटिंग, मतलब हो जाएगा कि द डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व्ड, झगड़ा जो था समाप्त कर लिया गया हमेशा के लिए, एंड फॉर ऑल आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक था वो भी। हाँ तो मतलब हो जाएगा कट ऑफ द ब्लू, यानी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक। द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन कैम आउट ऑफ ब्लू, कहता है जो न्यूज है वो हर प्रमोशन, उसके प्रमोशन से आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब बिल्कुल अचानक आता है।
अब देखिए स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब हर एक शरीर के हर एक नर्व को खींच लिया जाए, वर्क वेरी हार्ड टू अटमोस्ट इफोर्ट्स, खून पसीना एक करना, मतलब आई मीन खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, जैसे ही स्ट्रेन एवरी नर्व टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम, उसने खून पसीना एक कर दी फाइनल एग्जाम की तैयारी को लेकर। टेक विथ ए पिंच या ग्रेन ऑफ ए साल्ट, मतलब एक चुटकी खाई नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं आंखें बंद कर विश्वास ना करना, संदेह ना होना, मतलब आई मीन ये कह सकते हैं। टेक विथ अ पिंच या ग्रेन ऑफ ए साल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा कि टू टेक विथ ग्रेन ऑफ साल्ट, इन टेक्स ले रहे हैं आप, आफ्टर आई मीन टेक्स आफ्टर लीजिएगा, द लास्ट स्ट्रॉ लीजिएगा, टू बी ऑल एट सी यानी पजल्ड, मतलब जिसको हम लोग ये कह रहे हैं। तो टेक्स आफ्टर क्या होता है, और टेक आफ्टर से पहले टेक विथ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड टू लिसन, दैट यू आर टोल्ड टू लिसन। देखिए यहाँ पे, हाँ, टेक विथ अ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट, नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड टू लिसन विदाउट, आंखें मूंद कर विश्वास ना करना। आई टेक हिज टॉल, आई मीन आई टेक हिज टॉल टेल्स विद अ पिंच ऑफ साल्ट, ही टेंड्स टू एक्सजेरेट। टेक्स आफ्टर मतलब होता है रिजम्बल, टू बी सिमिलर, जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल। इन अपीयरेंस एक जैसा होना। सी टेक्स आफ्टर हर मदर इन बोथ लुक्स एंड बिहेवियर। 188 द लास्ट स्ट्रॉ यानी हो जाएगा फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज मेक क्वेश्चन अनबियरेबल, और स्थिति को असहनीय बनने वाली आखिरी परेशानी। लॉसिंग हिज वॉलेट वाज द लास्ट स्ट्रॉ आफ्टर अ टेरिबल, मतलब हो जाएगा टू बी ऑल एट सी पजल्ड, यानी टू बी ऑल एट सी सारा एक समुद्र पे आके खड़ा हो जाना, मतलब कंफ्यूज हो जाना, मतलब हो जाएगा यहाँ पे पजल्ड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। और असमंजस की स्थिति, सी वाज ऑल एट सी व्हाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, हो गया असमंजस की स्थिति में पजल, जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए आपका हो गया। अब आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वो हम लोग पढ़े थे आइटम्स एंड फ्रेजेस, इससे पहले हम लोग पढ़े थे फ्रेजल वर्ब्स। अब आप कहता है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से नफरत करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसंथ्रोप कहते हैं। दिस मिसंथ्रोप लिव्ड अलोन, बिल्कुल, कहता है दिस मिसंथ्रोप लिव्ड अलोन फ्रॉम सोसाइटी। ए पर्सन हु हेट्स इंड, कहता है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपुल, जो मतलब अदर पीपुल को अवॉइड करता हो और अपनी पर्सन से जो है नफरत करता हो, मिसंथ्रोप मानव दोषी कहलाता है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग या क्वीन, मोनार्की जिसको हम लोग कहते हैं राजतंत्र। मेनी कंट्रीज ट्रांसिएंड फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। 113। अब हम लोग जो है देख रहे हैं 113 का, जिसे कहता है इन नोटिस ऑफ पर्सन्स डेथ, obituary शोक संदेश, he read the obituary of a famous scientist in the newspaper, बिल्कुल। अब जो देखिए यहाँ पे इन नोटिस ऑफ ए पेरेंट्स पर्सन से डेथ, obituary शोक संदेश हो गया। गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, कहता है गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब ऑब्लिगेटरी, यस बिल्कुल, कहता है गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल। ओलिग्राची अल्पतंत्र जिसको हम लोग कहते हैं। और ऑबिचुअरी मतलब क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, ए नोटिस ऑफ पर्सन्स डेथ, बिल्कुल। द नेशन वाज कंट्रोल्ड बाय करप्ट ओब्लिगार्की फॉर डिकेड्स, सॉरी फॉर दैट, ओब्लिगार्की होगा। वन हु इज ऑल पावरफुल ओपोनेंट, मतलब हो जाएगा क्या, one who is all powerful opponent, सर्वशक्तिमान। the king considered himself opponent ruling with absolute power। अब देखिए यहाँ पे a person who loves, supports and defends his country, patriot, देशभक्त। safe to drink water, कहता है सेफ टू ड्रिंक वाटर, पोर्टेबल पीने योग्य, जिसे द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट एवरी विलेज हैज एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर, हो गया। अब 119 मतलब 119, यस, वो 119 क्वेश्चन। कहता है ए फिक्चुअस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, कहता है pseudonym यानी उपनाम। द ऑथर रोट सेवरल न्यू नॉवेल्स अंडर pseudonym,
ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग। चलिए एक बार वंस मोर रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्रेशिंग, सॉरी यहाँ पे टेस्ट दे लेते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, सबसे पहला पेंचेंट है। पेंचेंट किसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा? लाइकिंग का होगा, रिफ्रेशिंग होगा या अमेजिंग का होगा? हो जाएगा क्या? लाइकिंग, बिल्कुल। 2 नंबर देखिए, प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता है खुशी, क्या हो जाएगा भाई? डिलाइटफुल हो जाएगा। पॉइग्नेंट, बताओ यहाँ पे पॉइग्नेंट, रिफ्रेशिंग, सैड, लाइकिंग, अपोज, तो क्या हो जाएगा? सैड। अगला प्रायोरिटी मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्रेसिडेंस, यही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? विरोध करना, अपोज करना, तो अपोज हो जाएगा। और देखिए इधर एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइटम्स, आइटम्स का एमसीक्यू बेस्ड है। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स मतलब सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यही हो जाएगा आपका। व्हाट डज द लास्ट स्ट्रॉ सिग्निफाई? लास्ट स्ट्रॉ सिग्निफाई क्या करता था? द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबीरेबल। अगला टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट मतलब हो जाएगा क्या? टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, टू कंप्लीट बिलीव, बिलीव विदाउट क्वेश्चन, टू कंप्लीट, यस, टू टेक समथिंग लाइटली एंड humorously, या टू कंप्लीट बिलीव विदाउट क्वेश्चन। कहता टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, टू डाउट और फुल्ली ट्रस्ट समथिंग, टू इग्नोर समवन्स वर्ड्स, टू डाउट और नॉट फुल्ली ट्रस्ट समथिंग, बिल्कुल। अगला स्ट्रेन एवरी नेवर हो जाएगा, स्ट्रेन एवरी नेवर मतलब सजेस्ट, टू रिलैक्स एंड स्टे काम मतलब शरीर का हर नस वो खिस रहा, तो टू वर्क वेरी हार्ड और मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, यही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। What does on tenter hooks mean? टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है? टेंटर हुक का मतलब होता है कि रिलैक्स एंड फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, सस्पेंसफुल एंड एनेक्सियस, बिल्कुल यही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और सी देखिए, कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर्ड, ए कंप्लीट यूनिटर्ड, मतलब हो जाएगा कंप्लीट, ए कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज ऑन द नेट। टेंटर हुक्स हो ही गया आपका। अब फाइनली आइए एमसीक्यू बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। कहता है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल इज नोन एज मिशनथ्रोप। कहता है फिर अगला, गवर्नमेंट रूल्ड बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की, बिल्कुल। अगला, ए नोटिस ऑफ समवन्स डेथ इन न्यूज़पेपर इज नोन एज ऑबिचुअरी। ए पीस ऑफ हैंड, कहता है ए पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन इज कॉल्ड एन आर्बीरेटम या ऑर्कार्ड या गार्डन या पास्चर, ऑर्कार्ड। चलिए अगला, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। थैंक यू। आप सभी का आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड जाते जाते मन से पढ़ाई कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनका भी वोकैब मजबूत हो सके। और जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर को हम लोग एक जगह कलेक्ट करके, एंटोनिम्स को एंटोनिम्स की जगह, सिनोनिम्स को सिनोनिम्स की जगह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक जगह, और ग्रामर को ये जो ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, सारे सब चीज़ को एक जगह इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज़ उन सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। थैंक यू वंस मोर।